अब हाथ उठाएं जिसको लगता है कि हम एक अलग तरीके से कर सकते थे। और किस किसने देखा एक अलग तरीके से अपने आप को करते हुए? हम सब ने देखा। अब जब हमने देखा एक अलग तरीके से इसको करते हुए, तो इसका मतलब परिस्थिति वही थी, वो नहीं बदली, लेकिन मेरा व्यवहार, मेरी सोच, मेरा बोल, वो सब कुछ बदला। इसका मतलब मेरी सोच और मेरा व्यवहार किसके कंट्रोल में? परिस्थिति या मेरे अपने? किसके कंट्रोल में है? दोनों हाथ करें और दोनों में से बताएं, मेरी सोच और मेरा व्यवहार किसके कंट्रोल में? परिस्थिति के या मेरे अपने? कौन सा हाथ ऊंचा है? मेरे अपने है ना। लेकिन अभी तक हम वो नहीं सोचते थे कि वो मेरे अपने हैं। मुझे लगता था परिस्थिति की वजह से। कई बार तो हम कहते हैं उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, उन्होंने मुझे दुखी कर दिया, उन्होंने मुझे नाराज कर दिया, उन्होंने मुझे रुला दिया, उन्होंने तो मेरी जीवन ही बर्बाद कर दी, सारी पावर उनको दे दी। ये सच नहीं है। आज अपने आप को स्वतंत्र करते हैं। बहुत समय से गुलाम बनकर जी रहे हैं कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये तो उनकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा, वो मेरे अपने हैं, परिवार है, बच्चे हैं, कोई भी हो सकता है। जो उन्होंने कहा वो सही नहीं था, उनका कहने का लहजा भी ठीक नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था वो ऐसा कहेंगे मुझसे, लेकिन उन्होंने कहा। अब उन्होंने तो कहा, लेकिन मुझे जो बुरा लगा, मेरा जो मन उदास हुआ, मुझे जो दुख हुआ, मुझे शायद रोना भी आया, मन में आया या आंखों से आया, वो जो मुझे दुख हुआ, वो मुझे जो रोना आया, वो उनकी वजह से था या वो मेरी सोच की वजह से था? अब कौन सा हाथ है? उन्होंने मुझे दुखी किया या मेरी सोच ने मुझे दुखी किया? किसने किया? अब कौन सा हाथ ऊपर जाएगा? सपोज बहनें कल सुबह नाश्ता बनाती हैं, थोड़ा जल्दी उठती हैं रोज से ज़्यादा, कहते हैं आज मैं कुछ नया बनाऊंगी कल। और कल सुबह वो जल्दी उठकर कुछ फ़ोन पे वीडियो ढूंढकर एक नई चीज़ बनाती हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं बनाई थी। तो काफ़ी मेहनत होती है उसके पीछे कुछ नई चीज़ बनाने के लिए। तो वो बनाती है, सोचती है हम बनाएंगे, सब खाएंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब अच्छी अच्छी महिमा करेंगे और सबको बहुत मज़ा आएगा खाते हुए। तो वो सुबह 5 बजे उठती हैं, कुछ नई रेसिपी ढूंढती है, तैयारी करती है, काम करती है, बनाती है, खड़े रहती है रसोई में 2 घंटे। फिर सब कुछ बनाकर जब टेबल पर लग जाता है तो आप खाने जाते हैं। आप खाने बैठते हैं, आप नोटिस भी नहीं करते कि ये तो कोई नई चीज़ बनी हुई थी, और आप चुपचाप खाकर अपने काम पर निकलना शुरू कर देते हैं। तो वो प्यार से आपको देखते हैं और कहते हैं कि कैसा बना था? तो आप कहते क्या कैसा बना था? कहते ये नई चीज़ बनी थी आज। वो कैसे बनी थी? तो फिर आप कहते हाँ अच्छी थी, ठीक थी। तो फिर वो कहते अच्छा सिर्फ ठीक थी? नहीं, अच्छी बनी थी। तो फिर आपको अच्छा लगना शुरू होता है कि हाँ बोला तो सही कि अच्छी बनी थी। फिर उसके 1 मिनट के बाद वो बोलते हैं वैसे अच्छी बनी थी, लेकिन मेरी मम्मी जो बनाती थी ना वो बहुत अच्छी बनती थी। सच बोला जो उनका सच है और चले गए अपने काम के पर। अब उसके बाद हमारा मन हमारे साथ क्या क्या बोलना शुरू करता है। बात छोटी सी है बहुत, लेकिन वो एक लाइन में बोलकर चले गए। उसके बाद हमारा मन कितनी लाइन बोलता है? 1 लाइन बोलता है या ज़्यादा लाइन बोलता है? और वो बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलना ही बंद नहीं करता। उसके बाद तो वो कहता है ये सुनने को मुझे मिलता है। सुबह 5 बजे से मैं उठी हुई थी, मैं ही हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत थी जल्दी उठने की, आराम से मैं 6 बजे उठती, 1 घंटा ज़्यादा सोती। ये बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। फिर ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये कहेगा फ़ायदा क्या इन लोगों के लिए कुछ करने का, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है, मेरे को कोई सम्मान करता ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं है। इतने तक पहुँच जाता है वो एक चीज़ के लिए, एक नाश्ते के लिए।
और फिर जब इतना बोल बोल के इधर भर जाता है ना इतना, फिर हमारा मन करता है किसी से बात करें, नहीं तो ये फट ही जाएगा अंदर से जो हो गया सारा। फिर हम किसी को फ़ोन करते हैं, अपनी सहेली को करते हैं, मम्मी को करते हैं, बहन को करते हैं, फिर उसको बोलते हैं आज ऐसा हुआ ऐसा हुआ, फिर वो भी वहाँ से बोलती है ओ उन्होंने ऐसा किया, फिर हम 4 लाइनें और बोलते हैं। ये सारा कुछ हम इतना सारा बोल देते हैं, और ये इतना सारा बोलते हुए मन उदास भी हो जाता है, परेशान भी हो जाता है, रोना भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो होता है, इसके लिए हम ये नहीं कहते ये मैंने किया, हम उंगली कहाँ रखते हैं, हम कहते उनकी वजह से आज मेरा दिन खराब हो गया। राइट है ना बात? ऐसा करते हैं कि नहीं? कौन कौन ऐसा करते हैं? हाथ उठाओ। किसी भी परिस्थिति में, सिर्फ इस परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ऐसा हम करते हैं। चाहे वो ऑफिस में होता है, चाहे वो घर में होता है, चाहे रिश्तेदारों के साथ होता है, चाहे बच्चों के साथ होता है, हर एक चीज में उंगली बाहर रखी हुई है। अब हाथ करें, ये परिस्थिति है, रखें ऐसा, ये परिस्थिति है, कुछ भी बात हो वो बाहर ही है, वो बाहर ही है। चाहे वो व्यक्ति भी है, उसका व्यवहार बाहर ही है, वो बाहर है। और ये मेरे मन की स्थिति है, रखे उंगली, एक हाथ बाहर एक इधर। ये परिस्थिति है, ये मेरी सोच इधर चलती है, ठीक है, इधर चलती है। परिस्थिति कितनी छोटी या बड़ी हो, है तो बाहर ही ना। परिस्थिति बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन परिस्थिति मेरे मन में घुस के मेरे मन की स्थिति नहीं बना सकती है। परिस्थिति सिर्फ यहाँ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो यहाँ घुस के मेरी सोच नहीं बनाती है। तो यहाँ जो मेरी सोच चलती है, वो कौन बनाता है फिर? अब उंगली रखो, कौन बनाता है, परिस्थिति या मैं? ये या ये? तो सारी पावर, सारी शक्ति किसके पास है? परिस्थिति के पास या हमारे पास है? किसके पास है? हमारे पास है ना। तो आज से सबसे पहली चीज जो जीवन को बहुत आसान कर देगी, सबसे पहली चीज, हर समय हर परिस्थिति में ये याद रखना, परिस्थिति है, छोटी है, बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो बाहर है। यहाँ जो चलने वाला है वो पूरी तरह से मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है। मैं शायद इसको अभी ना बदल सकूं, लेकिन इसको ठीक रखना ये मेरी शक्ति है, ठीक है, ये मेरी शक्ति है। खुशी कहाँ होती है? यहाँ होती है या यहाँ होती है? खुशी कहाँ होती है? खुशी यहाँ होती है। इसका मतलब कि परिस्थिति अगर ठीक न भी हो, इसको ध्यान से सुनना, परिस्थिति अगर ठीक न भी हो, अगर मेरी सोच सही होगी तो मेरा मन शांत और स्थिर रह सकता है। राइट या नहीं? राइट? परिस्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैंने सोचा सही तो परिस्थिति नहीं बदली, लेकिन मेरा मन शांत और स्थिर रह सकता है। लेकिन अगर परिस्थिति बहुत अच्छी भी है, लेकिन मैंने अच्छा नहीं सोचा, तो सब कुछ मेरे आसपास अच्छा है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। आज हम में से किस किस को खुशी चाहिए? किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाइए एक बार, किस किस को खुशी चाहिए? अब 1 मिनट हाथ उठाए रखना, हाथ उठाए रखना, और सब लोग एक तरफ जरा मुड़कर देख लो, आगे पीछे, चारों दोनों तरफ, और देखो कि सबके हाथ उठे हुए। अब अपने आप से पूछो कि हमारी खुशी गई किधर? कहाँ गायब हो गई है? जो हमें हाथ उठाना पड़ गया कि हमें खुशी चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए, सिर्फ एक ही कारण से आज हाथ उठाना पड़ा। इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इसलिए खुशी गायब है, नहीं। खुशी इसलिए गायब है क्योंकि जो आया हुआ है उसके सामने हमारी सोच सही नहीं चल रही है, और वो करते 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 शक्ति इतनी घट जाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी सोच अच्छी नहीं चल रही और खुशी गायब हो जाती है। अपना हाथ ऐसे करें, कल सुबह आप उठते हैं, ये हाथ दर्द हो रहा है, ठीक है, जस्ट इसको मन में लेकर आइए। कल सुबह आप उठते हैं, ये हाथ पूरा दर्द हो रहा है,
ऐसा लगता है मैं इस हाथ से कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। बात है, काफी बड़ी बात है, राइट हैंड है, काम नहीं कर रहा, दर्द बहुत हो रहा है, पता नहीं कौन सी बीमारी है, लेकिन दर्द कहाँ हो रहा है? ठीक है, इसको देखते जाइए। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है। आप करें अपने हाथ से, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ भी 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 दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन दर्द कहाँ है? शरीर में दर्द हो रहा है। अब ध्यान से देखना, ये शरीर में ही दर्द है सिर्फ। क्या ये हाथ का दर्द मुझे यहाँ भी दर्द कर सकता है? मतलब मेरे मन में भी दर्द हो सकता है इस हाथ के दर्द से? दर्द यहाँ है, यहाँ भारी लगना शुरू हो सकता है क्या? क्या उस हाथ का दर्द मेरे मन को बोझिल कर सकता है, मेरे मन को दर्द दे सकता है? किस किस को यहाँ दर्द होना, यहाँ दर्द मतलब यहाँ अनकंफर्टेबल होना शुरू करता है जब यहाँ ठीक नहीं? हाथ उठाओ, किस किस को लगता है यहाँ दर्द हो सकता है? फिर से देखते, ठीक है, यहाँ दर्द हो रहा 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 है। यहाँ का दर्द हाथ के दर्द की वजह से हो रहा है, या यहाँ के दर्द हाथ के दर्द के बारे में मैं कैसा सोच रही हूं उसकी वजह से हो रहा है? दो ऑप्शन। यहाँ का दर्द मतलब यहाँ मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, वो हाथ में दर्द हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या यहाँ का दर्द मैं कैसा सोच रही हूँ उसके बारे में, क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, दवाई कौन सी लेनी है, डॉक्टर के पास कौन सा जाना है, मुझे कुछ और तो नहीं हो गया, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, यहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का दर्द इस दर्द की वजह से हुआ, या यहाँ का दर्द इसके बारे में मैंने सोचा कैसे उसकी वजह से हुआ? यहाँ का दर्द किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? यहाँ की वजह से हुआ या यहाँ की वजह से हुआ? यहाँ की वजह से हुआ। अब 1 मिनट पकड़ के रखना, अब क्या होगा? यहाँ तो दर्द था, ये बीमार था हाथ, लेकिन उसके बारे में मैंने कैसा सोचा, यहाँ दर्द होने लगा। अब देखना क्या होता है, जब यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब तनाव होने लगता है, चिंता होने लगती है, दर्द डर डर लगने लगता है, जब यहाँ होने लगता है तो ये जो हाथ में दर्द हो रहा था वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है? वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? किस किस को लगता है वो बढ़ जाएगा? इसको पकड़ के रखना है बात को। ये परिस्थिति है, परिस्थिति मेरे मन की स्थिति नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरे मन की स्थिति में जब मैं वैसे संकल्प करती हूं तो मेरे मन की स्थिति परिस्थिति को और बिगाड़ देती है। चाहे वो परिस्थिति हाथ का दर्द है, चाहे वो परिस्थिति किसी का व्यवहार है, चाहे वो परिस्थिति काम में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो परिस्थिति धन का अभाव है, चाहे वो परिस्थिति मेरे बच्चा मेरा कहना नहीं मानता वो है, चाहे परिस्थिति मेरा बच्चा पढ़ता नहीं वो है, कोई भी परिस्थिति बाहर है, मेरी सोच मेरी है। परिस्थिति मेरी सोच का दर्द नहीं बनाती है, लेकिन मेरी सोच में जब चिंता, दर्द और दुख होने लगता है तो परिस्थिति और बढ़ती जाती है। तो कंट्रोल किसके पास है? वापस उंगली रखें, कंट्रोल किसके पास है? यहाँ रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है अपने मन का। एक सिंपल इक्वेशन है, संकल्प से सृष्टि बनती है। बोले एक बार, संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि मतलब मेरी जीवन, मेरी दुनिया मेरे संकल्पों से बनती है। और एक और लॉ है, नियम है, संकल्प से सिद्धि होती है। रिपीट करें, संकल्प से सिद्धि होती है। सिद्धि मतलब जिस भी संकल्प को हम बार बार दोहराएंगे वो सिद्ध हो जाएगा, वो हमारा भाग्य बन जाएगा। संकल्प से सृष्टि होती है मतलब मेरी भावनाएं, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे रिश्ते, मेरा काम कारोबार, मेरे घर का वातावरण, मेरे काम का वातावरण, मेरा पर्यावरण, सब कुछ यहाँ से बनता है। और यहाँ की ही खुशी गायब हो गई है। अब क्या होगा?
जब यहाँ हम खुश होंगे, मतलब जब यहाँ हम अच्छा सोचेंगे, खुशी आएगी। जब यहाँ खुशी आएगी तो अच्छी एनर्जी शरीर को जाएगी, सेहत आएगी। जब यहाँ हम अच्छा सोचेंगे, वो अच्छे सोच दूसरों को जाएंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, सम्मान आएगा। और चौथा, यहाँ की सोच पर्यावरण में जाएगी और प्रकृति बदल जाएगी। संकल्प से सृष्टि बनती है। अब जब हम यहाँ अच्छा नहीं सोचते मतलब चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, सोचते जाते, मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसको देखो मेरे साथ। ये सोच पे सोच जो चलती रहती है, वो सबसे पहले कहाँ असर करती है? उंगली रखो, सबसे पहले कहाँ असर करती है? खुशी कम हो जाती है, मतलब तनाव बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है। जैसे यहाँ की खुशी कम होती है, वो वाली एनर्जी इस शरीर को मिलती है, शरीर में बीमारियां आने लगती हैं। आपने देखा पिछले 20-30 सालों में शरीर की बीमारियां बढ़ी या घटी? बढ़ी है ना बीमारियां। और डॉक्टर क्या कहते हैं? ये बीमारियां सारी क्या है? हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली। तो जीवन शैली मतलब मेरा सोचने का तरीका, सिर्फ मेरा खाना पीना सोने का तरीका नहीं, मेरा सोचने का तरीका। तो आज एक चीज पक्की कर लें, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर दे, मेरे से ठीक से बात करे न करे, प्यार से बात करे न करे, मैंने यहाँ गलत सोच के अपने शरीर में बीमारी नहीं लानी है। गलती वो करते हैं, गलत मैं सोचती हूँ, लेकिन बीमार वो नहीं होते। बीमार कौन होने वाला है? मैं। घुटने में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, यहाँ ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये सब कहाँ से ठीक नहीं चल रहा? ये यहाँ से ठीक नहीं चल रहा। किस किस को आदत है बातों को पकड़ के रखने की? उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। अब जितनी देर यहाँ पकड़ के रखेंगे, तो वो उस दिन वाला दुख और दर्द किधर जाएगा? पूरा शरीर पर जाएगा। उसी दिन बीमार नहीं होते कभी भी। इधर बातों को पकड़ के रखो, दर्द करो, दुखी हो जाओ, परेशान हो, 1-2 साल के अंदर शरीर में बीमारी आएगी। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसके लिए हम अपने शरीर को बीमारी दें? नहीं। तो आज एक चीज पक्की करते हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, वो उनका संस्कार है, वो उनका स्वभाव है। लेकिन मैंने उनके संस्कार और स्वभाव को देखकर खुद को दुख और खुद को बीमारी नहीं देनी है। करे इतना सा पुरुषार्थ या नहीं करना है? कौन कौन रेडी इतना सा पुरुषार्थ करने के लिए? उनके स्वभाव को देखकर मैंने खुद को दुख और मैंने खुद को बीमारी नहीं देनी है। मैंने अपनी सोच को बदल के खुद को खुशी, खुद के शरीर को स्वास्थ्य, और फिर वो अच्छे अच्छे संकल्प उनको भेजकर अपना रिश्ता भी बदलना है। वापस उसी कमरे में जाते हैं जहां वो नाश्ता बना था और जहां उन्होंने चलते चलते बोल दिया था कि हाँ ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी का तुम्हारे से भी अच्छा बनता है, और वो चले गए थे। हमें लग रहा है कि उन्होंने गलत बोला था, बट उनको तो नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत बोला था। जो सच था बोल के चले गए। अब क्या मेरे पास कोई चॉइस है कि उन्होंने जो कहना था वो कहा, मैं अपना श्रेष्ठ चिंतन करके अपनी खुशी को पकड़ के रख सकती थी? इतनी सी बात पर मैंने अपनी सारी खुशी गवा दी। लेकिन हम कहते हैं उन्होंने मुझे दुखी किया। इस बात को आज क्लियर कर लेते हैं। लोग गलत कर सकते हैं, लोग चिल्ला सकते हैं, लोग अपमान भी कर सकते हैं, लेकिन लोग हमारे मन में घुसकर हमें दुखी नहीं कर सकते हैं। हमें दुखी सिर्फ एक ही जना करता है। कौन? हमें दुखी कौन करता है? एक ही जना, मैं। हमें नाराज कौन करता है? एक ही जना, मैं। और हमें खुश भी कौन करेगा? एक ही जना, मैं। तो उसी सीन में वापस जाते हैं जब उन्होंने वो कहा, और उसी सीन में एक श्रेष्ठ चिंतन करते हैं जिससे आपके मन की स्थिति ऊपर चली जाएगी। आप सिंपल ये सोच क्रिएट कर सकते हैं, मैं सुबह उठी, मैंने मेहनत की, मैंने नई चीज बनाई, मैंने नया बहुत कुछ सीखा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाते हुए मुझे बड़ा मजा आया नई चीज बनाते हुए। और आज की ये मेरी बेस्ट थी। आज पहली बार मैं इतना ही अच्छा बना सकती थी, अगली बार मैं और सीखूंगी, मैं उसको और अच्छा बनाऊंगी। आपको कितना अच्छा लगा वो आपकी चॉइस है, लेकिन बनाते हुए मुझे बड़ा मजा आया। इतना आप बोलेंगे
2 लाइन में आपका मन बोलना बंद कर देगा, आपके मन आपका आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आप सारा दिन में बहुत सारे और काम करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपने मन की खुशी को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ एक बैटरी की तरह है, इसको बैटरी की तरह देखो। जैसा हम सोचेंगे या तो वो खुशी को घटाएगा, या जैसा हम सोचेंगे वो खुशी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। करें? कौन कौन रेडी है अपनी सोच को बदलने के लिए? रेडी है ना? लोगों को नहीं बदलना, बड़ी मेहनत से हमने कोशिश की है लोगों को बदलने की। कौन कौन कोशिश करता रहता है दूसरों को बदलने की, और किसको सफलता मिली? हमने बोला और वो बदल गए। छोटी छोटी चीजों पे भी लोग बदलते नहीं घर के अंदर। वो इसलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, हमें लगता रहता है कि वो गलत कर रहे हैं। हर एक अपने संस्कार से चलेगा। वो पति पत्नी, माता पिता, बच्चे रिश्ता नहीं है। हमेशा याद रखना, वो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, आत्मा। और आत्मा अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है। किस किस के बच्चे हैं? हाथ उठाओ। बच्चे हैं? क्या आपके बच्चे बिल्कुल आपके जैसे हैं? नहीं, अलग है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं, किसके 2 बच्चे, और वो दोनों एक दूसरे से अलग है, मतलब संस्कार में, व्यवहार में, कर्म में एक दूसरे से अलग है, तो मन में प्रश्न नहीं उठता कि मेरे ही दोनों बच्चे हैं, मैंने दोनों को सब कुछ एक जैसा दिया, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि वो 2 अलग अलग आत्माएं हैं। वो दोनों अभी मेरे घर में हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले वो दोनों आत्माएं अलग अलग जगह पर थी। अब वापस उंगली यहाँ रखो, अब देखते हैं आत्मा कहाँ से आती है। मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। इस शरीर में मैं कब से हूँ? 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, मैं तब से इस शरीर में हूँ। इससे पहले मैं आत्मा कहाँ थी? मैं एक दूसरे शरीर में थी। वहाँ मैं 100 साल उस शरीर में थी। अलग परिवार, अलग परिस्थितियाँ, अलग वातावरण, अलग कर्म और संस्कार। उससे पहले मैं अलग शरीर में थी, उससे पहले मैं अलग शरीर में थी, उससे पहले मैं अलग शरीर में थी। लंबी यात्रा पर आत्मा चल रही है। और 1 सेकंड में मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ, इसको हमेशा के लिए पक्का करना है। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, परिवार साथ जाएगा? परिवार साथ जाएगा? नहीं जाएगा। शरीर भी साथ नहीं जाएगा, मकान भी साथ नहीं जाएगा, चीजें भी साथ नहीं जाएंगे। दुनिया कहती है खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। वास्तविकता वो नहीं है। जो आंखों से दिखाई देता है वो हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन आत्मा भरी हुई आई थी और आत्मा भरी हुई ही जाती है। किस चीज से भरी हुई आई थी? संस्कार और कर्म से। और इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी जन्म पत्री बना देते हैं। बच्चे ने तो कोई कर्म किया नहीं है अभी तक, तो जन्म पत्री और भाग्य कैसे बना उस बच्चे का? वो उस आत्मा की जन्म पत्री है, आत्मा की जन्म पत्री जो अपने कर्म अपने साथ लेकर आई है। सपोज इस साल भारत में बहुत जगह बहुत बारिश आई, कई जगह बाढ़ आई, दुनिया में कई देशों में युद्ध चल रहा है, हर रोज अचानक सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है। अलग अलग तरीके से आत्मा शरीर छोड़ती है। कोई हॉस्पिटल में है, महीनों महीनों हॉस्पिटल में है, उस स्थिति में वो अंतिम बार वो आत्मा उस शरीर का त्याग करती है। अलग अलग परिस्थिति में है। तो पूरे जीवन काल में जो कर्म और संस्कार हुए वो तो रिकॉर्ड होते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा अंतिम स्थिति, मैं अपना अपना शरीर कैसे छोड़ती हूँ वो भी मेरे ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है। तो 1 सेकंड देखते हैं कि कहीं बाढ़ आई, इतना पानी 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 हो गया, घर के अंदर पानी बह गया, घर टूट गए, घर हिल गए, मोहल्ला खराब हो गया। एक परिवार ऐसे इकट्ठा बैठा हुआ है, एक दूसरे को संभाल रहे हैं, इसका दृश्य सामने लेकर आना। लेकिन इतना पानी आया, इतना पानी आया कि कोई के हाथ से एक दूसरा जना स्लिप हो गया और वो पानी के साथ ही बह गया। और वो पानी के साथ बहते 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 आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आखिरी सीन क्या था?
पानी 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 था, परिवार था, हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन हाथ छूट गया। किसकी वजह से छूटा? पानी की वजह से छूटा। घर बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया, मुझ आत्मा का शरीर भी छूट गया उस पानी की वजह से। तो आत्मा के ऊपर क्या रिकॉर्ड हो गया? पानी। पानी से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, पानी से मेरा परिवार खत्म हो गया, सब कुछ मेरा चला गया। अब ये रिकॉर्ड हो गया और आत्मा ने शरीर छोड़ा और माँ के गर्भ में प्रवेश किया। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। वो माता पिता जब वो बच्चा 4-5 साल का था, उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल के पास लेकर जाते हैं। उस बच्चे को अच्छा लगेगा स्विमिंग पूल में जाने के बाद? लगेगा? नहीं लगेगा। मजा आएगा जैसे दूसरे बच्चों को मजा आता है तैरने में? नहीं आएगा। क्या होगा? वो बच्चा अगर स्विमिंग पूल के पास चला गया या सागर के किनारे चला गया, वो बच्चा पानी को देखकर क्या हो जाएगा? आप बताओ, क्या हो जाएगा पानी को देखकर? डर लगेगा ना उसको, वो घबरा जाएगा पानी को देखकर, वो भाग भी सकता है दूर उस पानी से। हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो बच्चे को पानी से डर लगा क्यों? और हम कहेंगे क्या डरपोक बच्चा है, पानी से डर गया, इसमें क्या डरने की बात थी, सब लोग तो मजा कर रहे हैं पानी में, इसको क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें लगता है वो मेरा बच्चा है, उसको पानी से क्या प्रॉब्लम है। वो मेरा बच्चा नहीं है, वो शरीर में एक आत्मा है जो कुछ साल पहले पानी की वजह से ही सब कुछ खोकर यहाँ आई है। तो उसका पानी से डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हम में से किसी को वो समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको आत्मा के नजरिए से देख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए राजयोग एक सबसे सिंपल चीज जो हमारे लिए बहुत आसान कर देता है, दूसरे को देखना और दूसरे को समझने का तरीका। क्योंकि हम कहते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। वो ऐसे इसलिए है क्योंकि वो इस लंबी यात्रा पर अलग अलग कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। एक ही घर के अंदर किसी के अंदर विश्वास करने का संस्कार होता है, किसी के अंदर शक करने का संस्कार होता है, किसी के अंदर सब कुछ साफ 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 रखने का संस्कार होता है, किसी के अंदर चीजें इधर उधर बिखेरने का संस्कार होता है, किसी के अंदर हर जगह समय से पहले पहुंचने का संस्कार होता है, किसी के अंदर हर जगह लेट पहुंचने का संस्कार होता है। अलग अलग संस्कार घर में होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो ये अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग संस्कार से लेकर आई हुई आत्मा है। इसको हमेशा याद रखना। अब फिर से आंख बंद कीजिए और अपने घर चले जाइए और अपने परिवार को देखिए। घर में 2, 4, 5, 6 कितने लोग रहते हैं, उनको देखें, लेकिन एक थोड़ा सा अलग नजर से देखें कि वो रिश्ता नहीं, वो रिश्ता तो सिर्फ अभी इस जन्म में वो रिश्ता है। वो इस रिश्ते को निभाने वाली आत्मा। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इनको चिंता ज्यादा क्यों होती है, इनको डर क्यों ज्यादा लगता है, इनको गुस्सा क्यों ज्यादा आता है। ये मन बहुत बार परेशान करता है ऐसे सोच सोच के। आज उस मन को आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। ये आत्मा है जो एक लंबी यात्रा पर अपने संस्कार और कर्म लेकर आई है, लेकर आई है। और आज से हम उनको समझना शुरू करते हैं। हम हमेशा अपेक्षाएं रखते हैं कि लोग हमारे अनुसार होने चाहिए। लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, लोग अपने संस्कारों के अनुसार होंगे। उनको समझना शुरू करिए कि इस आत्मा को भी नहीं पता कि इनको गुस्सा क्यों आता है, चिंता क्यों होती है, दर्द क्यों होता है। कोई लोग निंदा ज़्यादा करते हैं, कोई लोग महिमा ज़्यादा करते हैं। ये क्यों ऐसे है? क्योंकि ये वो संस्कार और कर्म लेकर आए हैं। और आज से हम उनके संस्कारों को समझना शुरू करेंगे। आज से हम उनके संस्कार को देखकर हम परेशान होकर अपने संस्कार को नहीं बिगाड़ेंगे। हर सेकंड में ये याद रखेंगे कि मेरे ऊपर मेरे कर्म और संस्कार रिकॉर्ड हो रहे हैं।
एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म और संस्कार जाएंगे। हर एक ने शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? छोड़ना है ना। तो कैसी रिकॉर्डिंग लेके जानी है? अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग लेकर जानी है। तो फिर से देखो, ये परिस्थिति है, ये उनका व्यवहार है, उनका व्यवहार उनके ऊपर रिकॉर्ड होता है। मैं उनके बारे में कैसा सोचती हूँ वो मेरे ऊपर रिकॉर्ड होता है। तो पावर किसकी है? मेरी। मेरा भाग्य कौन बनाएगा? मैं उनके बारे में कैसा सोचती हूँ वो मेरा भाग्य बनाएगा। वो क्या करते हैं वो उनका भाग्य बनाएगा। वो मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन उनके बारे में मैं कैसा सोचती हूँ वो मेरा भाग्य बनाएगा। तो सारी पावर कहाँ आ गई? यहाँ, सोच पर। इसीलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। एक ही घर में एक जने को सफाई बहुत पसंद है और दूसरा जना यहाँ वहाँ सामान रखता रहता है। दोनों में से कौन राइट है? कौन राइट है? एक जना हर जगह समय से पहले पहुंचता है, दूसरा जना प्यार से लेट होता है हर टाइम। दोनों में से कौन राइट है? सही कौन है दोनों में से? कौन सही है दोनों में से? जो समय से पहले पहुंचता है वो सही है, या जो हमेशा प्यार से देर से पहुंचता है वो सही है? दोनों में से कौन सही है? अब आप बताएंगे कौन सही है दोनों में से? एक ये सही है या ये सही है या दोनों सही है? कौन सा आंसर है? दोनों सही है या दोनों में से एक सही है? आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे कौन सही है दोनों में से। हाँ जी, हाँ। जैसे सपोज कहीं 6 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है? आगे आके बैठ, आगे आ जाओ। कहीं 6 बजे का प्रोग्राम है, ठीक है? एक के पास संस्कार होता है कि वो 5:45 बजे पहुंचते हैं, दूसरे के पास संस्कार होता है वो 6 बजे पहुंचते हैं, तीसरे के पास कहते हैं इतनी जल्दी क्या जाना है, कौन आता है इतनी जल्दी, तो वो 6:15 बजे पहुंचते हैं। 5:45, 6, 6:15, तीनों में से कौन राइट है? 5:45, 6 या 7? किस किस के पास इधर 5:45 पहुंचने का संस्कार है, मतलब कहीं भी 15 मिनट पहले पहुंचने का संस्कार है? हाथ उठाए। अच्छा, और किस किस के पास पूरा जो टाइम है बिल्कुल उतने बजे पहुंचने का संस्कार है? अच्छा, और किसके पास थोड़ा आराम से पहुंचने का संस्कार है? तब आप चेक करेंगे एक ही घर में दोनों तीनों संस्कार होते हैं। अब जो 5:45 बजे पहुंचता है वो 6:15 वाले को देखता है और वो कहता है तुम अजीब हो, तुम लेट कैसे आ सकते हो? तो जो 6:15 वाला है वो 5:45 वाले को देखता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम पहले आके बैठ जाते हो। तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि दूसरा गलत है। तो हमें कौन से लोग गलत लगते हैं? जिनका संस्कार हमारे संस्कार के साथ सेम नहीं होता है, वो हमें गलत लगते हैं। और जब हम 5:45 वाला 6:15 वाले के लिए गलत बोलता है, तो 6:15 वाला भी बोलता है आप गलत हो, वो बोलता है आप गलत हो, वो बोलता है आप गलत हो। संस्कार अलग होते हैं, संस्कार गलत नहीं होते। हमारे संस्कार एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग और गलत में बहुत फर्क है। जब हम कहते हैं आप गलत हो, आप गलत हो, हम दूसरे का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसको गलत बोल रहे हैं। आज से गलत वर्ड को हटा देते हैं। अगर वो संस्कार अच्छा नहीं भी है तो भी वो उस आत्मा का संस्कार है। हमें उनको संस्कार परिवर्तन करने का सहयोग देना है, लेकिन सहयोग देने के लिए पहले हमें उनके संस्कार को स्वीकार करना पड़ता है। बच्चों को देख लेते हैं। एक बच्चा इतना छोटा होता है, वो घर आता है अपनी हर चीज बताता है, कहता है आज स्कूल में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो इर्द गिर्द घूमता रहता है, हर चीज बताता रहता है और हम भी हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं। धीरे धीरे वो थोड़ा सा इतना बड़ा होता है, वो फिर भी आकर अपनी बातें बताता है। वो आके आपको कल बताएगा आज पता है क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स ने स्कूल बंक करके पिक्चर देखने चले गए, मैं भी साथ में चला गया। उसने तो सच ही बताया उस दिन भी, लेकिन उस दिन हम हंसे नहीं। उस दिन हमने क्या कर दिया? उसको डांट दिया। हमने कहा तुम गलत हो। एक बार गलत बोला, 2 बार गलत बोला, 3 बार गलत बोला, चौथी बार उसने बताना ही बंद कर दिया। उसने कहा इनको नहीं बताना, ये तो डांट ही देते हैं हर चीज के ऊपर।
और जैसे ही उसने ये किया, हमने उसको सम्मान जो हम पहले दे रहे थे वो हमने नहीं दिया, उसने बताना बंद कर दिया, उसने चीज़ें छुपाना का शुरू कर दिया, वो हमारे से दूर होता गया और वो किसी और लोगों के नज़दीक होता गया जो उसको वो जैसा है वैसे स्वीकार करते थे। हर एक आत्मा को एक ही चीज़ चाहिए कि दूसरा हमें स्वीकार करे। आज अपनी भाषा से एक शब्द निकाल देते हैं, स्कूल बंक करना गलत है, लेकिन जो किया वो गलत है। वो बच्चा गलत नहीं है, वो कर्म गलत है। दोनों में शब्दों में फर्क होता है। हम कहते तुम गलत, तुमने ऐसा कैसे किया? तुम गलत नहीं, तुम सही, लेकिन तुम्हारे ऊपर वो संग का असर था, उस वजह से तुमने ऐसा व्यवहार कर दिया। वो व्यवहार सही नहीं था। किसी भी व्यक्ति को गलत नहीं बोलना। जैसे ही हमने गलत बोला वहां से भी आएगा तुम गलत, और हम उस रिश्ते में ऐसे दूर हो जाएंगे। वो गलत नहीं, वो मुझसे अलग है। अंडरलाइन कर लें शब्द, कौन सा शब्द है? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि आत्मा की अलग जर्नी, अलग संस्कार, अलग कर्म, हर एक मुझसे अलग है, गलत नहीं है। और जैसे ही हम उनको अलग देखेंगे, हमारी तरफ से सम्मान उनको जाएगा, उनकी तरफ से भी सम्मान हमें मिलेगा, और फिर वो रिश्ता नज़दीक मजबूत होता जाएगा। फिर हम एक दूसरे को अच्छी राय देकर, दुआएं और सम्मान देकर नए संस्कार बनाने की शक्ति दे सकते हैं। आज का जो समय चल रहा है, हम बच्चों को बार बार बोलेंगे, उससे वो बदलते तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी वो हमारे से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। दूर मतलब वो हमें अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं। ऐसा समय चल रहा है जहां उस तरह का रिश्ता बनाकर रखिए ताकि आपके बच्चे आपको हर बात आकर बताएं। इवन अगर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो भी वो आपको आकर बताएं, और जब वो बताएं आप बिल्कुल स्थिर रहेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, बिल्कुल स्थिर रहेंगे, तब ही वो आकर आपको बताएंगे। बताना चाहिए बच्चों को आके हर बात, या नहीं बतानी चाहिए? किस किस को लगता है बताना चाहिए? हाथ उठाओ। बताना चाहिए। तो वो बताने के लिए रेडी है, लेकिन जब वो बताएंगे हम सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। लेकिन जब वो बताएंगे, अगर हमने ऊपर से रिएक्ट कर दिया और कुछ बोल दिया, अगली बार वो नहीं बताएंगे। और जब वो नहीं बताते हैं और वो किसी चीज में फंस जाते हैं, तो वो अकेले ही अकेले अपने मन की उलझनों में फंस जाते हैं, क्योंकि वो हमें बता नहीं सकते, और फिर वो संग के कारण गलती पे गलती और होती जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। समय बदल गया, समय बदल गया। अब आप कुछ भी उनका चेक नहीं कर सकते, उनके फोन पे क्या है, वो किससे बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल सकता किसी को। लेकिन रिश्ता ऐसा बना के रखें कि भाई तुम हमारे पास हर बात लेकर आ सकते हो, और हम स्थिरता से सुनेंगे। हम बिल्कुल ऊपर से कुछ कहने वाले नहीं हैं। सुनकर समझकर उस बच्चे को उस चीज को ठीक करने की शक्ति दी जा सकती है। लेकिन सुनते ही उसको डांट दिया तो उसने अगली बार आके बताना नहीं है, और अगर उसने बताना नहीं तो उसको वो गलती के साथ अकेले जूझना पड़ता है, और फिर वो किसी और को बता देता है, और उधर से उसको क्या राय मिलती है वो हमें पता नहीं है। तो इसको फिक्स करें यहाँ पर, इतना मन को स्थिर रखें। और जब हम राजयोग रोज करेंगे, ये तो बहुत सहज हो जाएगा हमारे लिए। मन को स्थिर रखें, हर एक को स्वीकार कर सके, और हर एक अपने मन की बात आकर कर सके, तो हम मिलकर उस बात का समाधान ढूंढ सकते हैं। और अगर किसी बात का समाधान नहीं भी मिलता है, कुछ बातों का समाधान नहीं भी होता है, कम से कम हम उनको सहयोग की शक्ति तो दे सकते हैं। हम उनको अकेला तो नहीं छोड़ देंगे उस मुश्किल का सामना करने के लिए। ठीक है, कौन कौन रेडी है करने के लिए? बच्चे हमें आकर हर बात बताएं, कुछ भी हो जाए, ये ध्यान रखना बिल्कुल। आने वाला समय भी आसान नहीं है। ये फोन से हम क्या क्या सीखने लगते हैं, हम क्या क्या करने लगते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए उनका ध्यान रखने का एक ही तरीका है, वो हमें आकर हर चीज बताएं। और समझते हुए ये याद रखना, वो भी आत्मा है
अपने संस्कार और कर्म अलग लेकर आई है, मुझे उसको श्रेष्ठ कर्म करने का सहयोग और शक्ति देनी है और फिर उसको मदद करनी है अपने संस्कार को बदलने के लिए। लेकिन मुझे उसके लिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा। गलत हो गलत हो गलत बोल के नहीं उसको चेंज किया जा सकता, वो नहीं होगा। इसलिए जब हम आत्मा मन को शक्तिशाली बनाते हैं ना, हमारा बच्चों की परवरिश करने का तरीका बदल जाता है बिल्कुल। क्योंकि आजकल कभी कभी हम महसूस करते हैं कि वो लोग कहना नहीं मानते, बहुत जिद करते हैं, अपने ही चलाते हैं और कभी कभी तो शोर भी मचा देते हैं। लेकिन उस सब के सामने हमें कैसे रहना पड़ेगा? अपने पर संयम, अपने पर संयम। अब खुद को बदलना, उनको भी बदलना, शरीर के स्वास्थ्य को भी ठीक करना, परिस्थितियों को भी परिवर्तन करना, ये सब कुछ हमें कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। अब हम देखेंगे कि उसको कैसे करना है। ये हाथ दर्द हो रहा था, ये दर्द हो रहा था, हमने देखा यहाँ दर्द हाथ की वजह से नहीं हुआ, यहाँ दर्द किसकी वजह से हुआ? मेरी सोच की वजह से हुआ, चिंता की वजह से हुआ, मेरे डर की वजह से हुआ। लेकिन जब यहाँ दर्द हुआ तो यहाँ का दर्द बढ़ना शुरू हो गया। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। रिपीट करिए एक बार, संकल्प से सिद्धि। मतलब जो संकल्प को हम बार बार दोहराएंगे वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो हमारे भाग्य में आना शुरू हो जाएगा। ये एक नियम है, ये एक लॉ है, ये एक नियम है, ये हमेशा काम करता है और हर एक के साथ काम करता है। क्या काम है? संकल्प से सिद्धि। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है। सीधा होकर बैठे सभी। दिन का अंत है, सुबह से हम बाहर निकले हुए हैं, बहुत सारा हमने काम किया। अभी हम रात को 8 बजे घर पहुंचेंगे, थके हुए हैं, इतना काम किया सारा दिन, आज थके हुए हैं। वो एक वास्तविकता है, एक रियलिटी है कि हम थके हुए हैं। लेकिन जब हम उसको सोचना शुरू करते हैं और बोलना शुरू करते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरा तो दर्द हो रहा है, मेरे तो पाँव भी आज बहुत दर्द हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है। सिर्फ सोचते जाइए, बोलते जाइए, सोचते जाइए, बोलते जाइए। बोलिए भी नहीं तो सिर्फ सोचते जाइए। तो जब हम ये सोचते जाएंगे बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, तो जो वो थकावट है वो बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगा? कौन किस किस को लगता है वो बढ़ेगी? हाँ, तो मतलब सबको अनुभव है। अब इसको रखो, ऐसे हाथ रखिए। 50% है, ये 0 है, ये 50 है, ये 100 है, ठीक है। 50% शरीर थका हुआ है, शरीर दर्द कर रहा है और हमने बोलना शुरू किया, वो थके हुए थके हुए थके हुए थके हुए थके हुए थके हुए। आसपास के लोग भी बोलना शुरू करते हैं, ये बहुत थके हुए हैं, ये बहुत थके हुए हैं। और इतना सब लोग जब बोलते तो तथास्तु हो जाता है। इसको बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। तो वो थकावट 50% थी, सोच सोच के बोल बोल के वो कितनी हो जाती है? वो 50 से थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब इसको पकड़ के रखना, मेरी सोच से वो थकावट 50% से 60 हो जाती है। मेरी सोच से मेरी बीमारी 50% से 60 हो जाती है। अब वापस 50 पर लेकर आए। अब ये आप करेंगे। हम थके हुए थके हुए थके हुए बोलते हैं तो 50 से 60 हो जाता है। तो इसका मतलब हम कुछ अलग बोलेंगे तो 50 से 40 भी हो सकता है। अगर मेरे मन की स्थिति मेरी थकावट को 50 से 60 पर लेकर जा सकती है, तो मेरे मन की स्थिति मेरी थकावट को 50 से 40 पर भी लेकर आ सकती है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है। अब आपने संकल्प करना है। थके हुए बोला तो 60 हो गया। क्या बोलेंगे जिससे थकावट कम हो जाएगी? भाषा का ध्यान रखना। जैसा सोचेंगे वो ही सिद्ध होगा, मतलब वो ही होना शुरू हो जाएगा। जैसा सोचेंगे वही होना शुरू हो जाएगा। थका हुआ बोले, थकावट बढ़ गई। अगर हमें थकावट को कम करना है, हमें सिर्फ ये बोलना शुरू करना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ,
मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ। कोई आकर आपको बोलेगा आप थके नहीं, इतना पूरा दिन काम किया, बोलो किस बात की थकावट, क्यों थकना चाहिए मुझे, क्या हुआ ऐसा। भाषा, भाषा, जैसे ही भाषा बदलेगी सोच बदलेगी, जैसे सोच बदलेगी एनर्जी चेंज हो जाएगी। वो थकावट जो 50 की थी वो 40 हो जाएगी। भारत देश में कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, उनका नाम संग्राम सिंह है। वो भारत को विश्व के स्तर पर कुश्ती में रिप्रेजेंट करते हैं। वो छोटा सा बच्चा, जब वो 7 साल के थे, हरियाणा में एक छोटे से गांव में उस बच्चे का जन्म हुआ। तो बचपन से ही उनको एक बीमारी थी, और जब वो 7 साल के हुए तो वो चल भी नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर पे जाते थे हर जगह। लेकिन उस गांव में से हर बच्चे का यही संकल्प होता था कि मुझे कुश्ती करनी है। लेकिन वो बच्चा नहीं कर सकता था, लेकिन वो सबको देखता था, कहता है मुझको भी कुश्ती करनी है। तो एक दिन उसकी मम्मी एक टीचर के पास उसको ले गई, कहते ये कुश्ती सीखना चाहता है। तो वो टीचर ने कहा तुम उठ भी नहीं सकते, तुम कुश्ती कैसे कर सकते हो, हम नहीं तुमको सिखा सकते। तो उस बच्चे के माँ बाप उसको दिल्ली ले आए, देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलाया, बहुत सारे लोगों से मिलाया। सब ने कहा ये ठीक नहीं हो सकता है। कुछ ने तो ये भी कहा कि इसकी आयु 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा और नहीं है, जो बीमारी इसके पास अभी है। इतने सब लोगों ने कहा और सब ने विज्ञान के आधार से कहा, तो हर एक ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि भाई इसकी ये बीमारी है, ये चल नहीं सकता है। वो व्हीलचेयर से उठकर चल भी नहीं सकता था, उसका हाथ इतना कमज़ोर था कि वो 1 गिलास पानी भी नहीं उठा सकता था। वो जब बोलता था तो यहाँ से थूक निकलती थी, क्योंकि ये सारा कुछ दर्द होता था। तो सबने स्वीकार किया कि ये नहीं कर सकता है। एक जने ने नहीं स्वीकार किया, और वो था उस बच्चे की माँ। उसने कहा मैंने तो अपने बच्चे को रेसलर ही बनाना है, मतलब उसने कुश्ती ही करनी है और देश के लिए करनी है। वो 7 साल के बच्चे के साथ वो उसकी माँ रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम उस तेल से उसको मालिश करते रहते। लेकिन सिर्फ मालिश नहीं करती, मालिश करते हुए बोलते जाते कि इसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और ये देश के लिए विश्व के अंदर जाके कुश्ती करता है। वो करती गई, सोचती गई, बोलती गई, करती गई, सोचती गई, बोलती गई, करती गई। आज वो उसका बच्चा विश्व के स्तर पर भारत को